Twinklish kids, it's twinkle time. एक विशाल जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी पेड़ों और जानवरों की निगरानी करता था। यह कहानी है कि कैसे बुद्धिमानी और दूरदर्शिता आपदा को रोक सकती हैं। एक दिन पक्षियों के एक समूह को एक पेड़ के नीचे अनाज का एक बड़ा ढेर मिला। दावत से उत्साहित होकर वे लालच से खाने लगे। पास में बैठा बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी ने उन्हें चेतावनी दी, यह अनाज एक जाल है, इसे छोड़ दो और कहीं और भोजन खोजो। लेकिन पक्षियों ने चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, आसानी से मिलने वाले भोजन से मोहित होकर। अचानक ऊपर से एक जाल गिरा, पक्षियों को फंसा लिया। वे घबराकर चहचहाने लगे, ये समझते हुए कि उन्हें बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की बात सुननी चाहिए थी। शिकारी पास आया, अपनी पकड़ से खुश। दूर से देखते हुए बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी ने आह भरी और उड़ गया, ये जानकर कि उसकी बुद्धिमानी को नज़रअंदाज कर दिया गया था। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि बुद्धिमानी और दूरदर्शिता अमूल्य है। बुद्धिमान सलाह सुनने से संभावित खतरों से बचा जा सकता है। एक शांत गांव में दो बिल्लियां अक्सर खाने के लिए झगड़ती थीं। ये कहानी है कि कैसे उनकी लालच और सहयोग की कमी से उनका नुकसान हुआ। एक दिन दोनों बिल्लियों को एक टुकड़ा रोटी मिला। दोनों उसे अपने लिए चाहती थीं और एक तीखी बहस छिड़ गई। अपने विवाद को सुलझाने में असमर्थ उन्होंने एक बुद्धिमान बंदर से मदद लेने का फैसला किया। बंदर ने मौका देखकर मदद करने का वादा किया। उसने कहा, मैं रोटी को बराबर बराबर बांट दूंगा। उसने रोटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन एक हिस्सा थोड़ा बड़ा था। यह बराबर नहीं है, बंदर ने कहा। उसने बड़े हिस्से से एक कौर लिया ताकि दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन अब दूसरा हिस्सा बड़ा हो गया, इसलिए उसने उससे भी एक कौर लिया। यह तब तक चलता रहा जब तक कि रोटी खत्म नहीं हो गई। बिल्लियों ने देर से समझा कि वे धोखा खा गईं और खाली हाथ रह गईं। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि लालच और झगड़े से नुकसान हो सकता है। सामान के लिए लड़ने के बजाय साझा करना और सहयोग करना बेहतर है। एक शांत तालाब के पास एक मूर्ख सारस एक चालाक नेवले के साथ रहता था। यह कहानी है कि कैसे लालच और ईर्ष्या किसी के पतन का कारण बन सकते हैं। सारस ने नेवले से ईर्ष्या की, जिसे उसकी बुद्धिमानी के लिए प्रशंसा मिलती थी। अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश में सारस ने एक मछली पकड़ने का फैसला किया जो नेवले ने कभी नहीं देखी थी। एक दिन सारस ने एक बड़ी मछली देखी। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और किनारे पर ले आया, अपनी पकड़ पर गर्व करते हुए। लेकिन नेवला सारस की सफलता को देखकर उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। नेवला सारस के पास आया और कहा, क्या शानदार मछली है, लेकिन क्या तुमने कभी जंगल के फलों का स्वाद लिया है? वे और भी स्वादिष्ट होते हैं। मूर्ख सारस नेवले को पछाड़ने के लिए उत्सुक मछली को छोड़कर जंगल में फलों की तलाश में उड़ गया। जब वह दूर था, नेवले ने मछली खा ली और हड्डियां छोड़ दी। जब सारस लौटा तो उसे केवल हड्डियां ही मिली। जब उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, तो उसे अपने लालच और ईर्ष्या पर शर्म आई। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि ईर्ष्या और लालच किसी के पतन का कारण बन सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहें और ईर्ष्या से प्रभावित न हों। एक घने जंगल में चार अनपेक्षित दोस्त, एक हिरण, एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ सद्भाव में रहते थे। यह कहानी है कि कैसे उनकी दोस्ती और टीम वर्क ने उनकी जान बचाई। एक दिन हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया। डरा हुआ उसने मदद के लिए पुकारा। आसमान में उड़ते हुए कौवे ने फंसे हुए हिरण को देखा और चूहे और कछुए को सतर्क किया। चूहा जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचा और हिरण को पकड़े हुए रस्सियों को काटने लगा। इस बीच कछुआ धीरे धीरे मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पहुंचा। जैसे ही चूहे ने हिरण को आज़ाद किया, शिकारी आ गया। हिरण को मुक्त देखकर
शिकारी ने कछुए को पकड़ने की कोशिश की। हिरण, कौआ और चूहे ने जल्दी से एक योजना बनाई। शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए हिरण ने घायल होने का नाटक किया, जबकि कौआ ने एक विकर्षण पैदा किया। चूहे ने रस्सियों को काट दिया जो शिकारी ने कछुए को बांधने के लिए इस्तेमाल की थी, उसे मुक्त कर दिया। सभी 4 दोस्त जंगल में भाग गए। उनकी दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि सच्चे दोस्त आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। टीम वर्क और वफादारी सबसे बड़े खतरों को भी दूर कर सकते हैं। एक सूखी और बंजर भूमि में एक प्यासा कौआ बेताबी से पानी की तलाश कर रहा था। यह कहानी है कि कैसे बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे कठिन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक गर्मी के दिन कौए को एक घड़ा मिला जिसके तल में थोड़ा सा पानी था। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह अपनी चोंच से पानी तक नहीं पहुंच सका। थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी कौआ एक पल के लिए सोचता रहा। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर उन्हें एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर उठने लगा, जब तक कि वह कौए के पीने लायक नहीं हो गया। कौए ने गहराई से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। संतुष्ट और अपनी चतुराई से खुश होकर वह उड़ गया, घड़े को पीछे छोड़ते हुए। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। रचनात्मकता और धैर्य से सबसे कठिन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसका परिवार अपने पालतू नेवले के साथ शांति से रहते थे। यह विश्वास और गलतफहमी की कहानी है। एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को नेवले की देखभाल में छोड़कर पानी लाने गई। उसके जाते ही नाग सांप घर में घुस गया और बच्चे की ओर बढ़ने लगा। बहादुर नेवले ने सांप से लड़ाई की और उसे मार डाला, जिससे बच्चे की जान बच गई। जब किसान की पत्नी लौटी तो उसने दरवाजे पर नेवले को उसके मुंह और पंजों पर खून के साथ देखा। उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला कि नेवले ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। गुस्से में उसने नेवले पर भारी बर्तन फेंक दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। अंदर दौड़ते हुए उसने बच्चे को सुरक्षित और सांप के मृत शरीर के पास पाया। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने वफादार नेवले की मौत पर रोया। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि जल्दबाजी में किए गए कार्य और निष्कर्ष निकालने से दुखद परिणाम हो सकते हैं। निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। एक शांत अंगूर के बाग में एक भूखा लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रहा था। यह कहानी है कि कैसे लोमड़ी ने अपनी अधूरी इच्छा से निपटा। एक गर्मी के दिन लोमड़ी ने बेल से लटकते हुए पके रसीले अंगूरों का गुच्छा देखा। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह ऊंची छलांग लगाने लगा। बार बार उसने छलांग लगाई, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। थककर और हताश होकर अंततः लोमड़ी ने हार मान ली। वह चला गया और खुद से बड़बड़ाने लगा, वैसे भी ये अंगूर शायद खट्टे होंगे। हालांकि उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। लोमड़ी का पेट गरजने लगा और उसने कहीं और भोजन की तलाश जारी रखी। कहानी की नैतिकता यह है कि जो आप नहीं पा सकते उसे नापसंद करना आसान है। हार स्वीकार करने के बजाय लोग अक्सर अपने असफलताओं को यह दिखावा करके तर्कसंगत बनाते हैं कि उन्होंने कभी पुरस्कार नहीं चाहा। एक हरे भरे जंगल में एक नदी के किनारे एक बंदर आम के पेड़ पर खुशी खुशी रहता था। नदी के उस पार एक चालाक मगरमच्छ रहता था। ये कहानी है कि कैसे बंदर की बुद्धिमानी ने उसकी जान बचाई। एक दिन
मगरमच्छ की पत्नी ने रात के खाने के लिए बंदर का दिल खाने की इच्छा व्यक्त की और अपने पति से एक दिल लाने को कहा। मगरमच्छ ने देखा कि बंदर रसीले आम का आनंद ले रहा है और एक योजना बनाई। नमस्ते मित्र बंदर, मगरमच्छ ने कहा, क्या तुम मेरे घर दावत पर आना चाहोगे? बंदर मगरमच्छ पर विश्वास करते हुए सहमत हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। नदी के बीच में मगरमच्छ ने अपनी असली मंशा प्रकट की। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर ने तुरंत उत्तर दिया, अरे प्यारे दोस्त, काश तुमने पहले बताया होता। मैंने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मगरमच्छ, जो आसानी से विश्वास कर लेता था, पेड़ की ओर वापस तैर गया। बंदर ने सुरक्षा के लिए छलांग लगाई और कहा, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया, लेकिन फिर कभी नहीं। तुम्हें मेरा दिल या मेरी दोस्ती नहीं मिलेगी। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर दूर तैर गया। इस कहानी की नैतिकता यह है कि बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच से आप सबसे खतरनाक स्थितियों से भी बच सकते हैं। विश्वास अर्जित करना चाहिए, इसे हल्के में नहीं देना चाहिए। एक शांत जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ पड़ोसी के रूप में रहते थे। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे धीमी और स्थिर गति से दौड़ जीती जा सकती है। खरगोश, जो अपनी गति के लिए जाना जाता था, अक्सर अपनी तेज दौड़ने की क्षमता का घमंड करता था। कछुआ खरगोश के अहंकार से तंग आकर उसे दौड़ के लिए चुनौती देने का निर्णय लेता है। तुम मुझे चुनौती? खरगोश हंसते हुए बोला, यह तो आसान होगा। दौड़ शुरू होती है। खरगोश तेजी से दौड़ता है, कछुए को बहुत पीछे छोड़ देता है। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर खरगोश दौड़ के बीच में झपकी लेने का निर्णय करता है। इस बीच कछुआ धीमी और स्थिर गति से चलता रहता है, बिना रुके या हार माने। घंटे बीत गए और खरगोश जाग गया, यह महसूस करते हुए कि कछुआ फिनिश लाइन के करीब था। वह जितनी तेजी से हो सका दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। खरगोश हैरान था और जंगल के जानवरों ने कछुए के लिए तालियां बजाईं। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धीमी और स्थिर गति से दौड़ जीती जाती है। कहानी की नैतिक यह है कि धैर्य और संकल्प सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। हमेशा सबसे तेज जीतने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं। एक घने जंगल के दिल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। यह कहानी है कि कैसे एक छोटी चूहिया उसकी अप्रत्याशित उद्धारक बनी। एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे शांति से सो रहा था, गर्म धूप का आनंद ले रहा था। अचानक एक छोटी चूहिया जो जंगल की भूमि पर दौड़ रही थी, गलती से शेर के पंजे पर चढ़ गई। नींद से जागकर शेर ने चूहिया को अपने विशाल पंजे के नीचे दबा लिया। तुमने मेरी नींद कैसे बाधित की? शेर दहाड़ा, अपने तेज दांत दिखाते हुए। कृपया महान शेर, मेरी जान बख्श दो, चूहिया ने चिल्लाया। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मैं एक दिन आपकी कृपा का प्रतिदान करने का वादा करती हूँ। शेर ने छोटी चूहिया की मदद करने के विचार पर हंसते हुए उसे छोड़ने का फैसला किया। भाग जाओ छोटी, और मुझे फिर से परेशान मत करना, उसने कहा और चूहिया को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। अपनी ताकत के बावजूद वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। निराशा में दहाड़ते हुए उसने एक परिचित चिल्लाहट सुनी। वह छोटी चूहिया जिसे उसने छोड़ा था दौड़ती हुई आई। चिंता मत करो मेरे दोस्त, चूहिया ने कहा। अपने तेज दांतों का उपयोग करते हुए चूहिया ने रस्सियों को चबाना शुरू किया, जब तक कि शेर मुक्त नहीं हो गया। ने मेरी जान बचाई, शेर ने विनम्रता से कहा। अब मैं देखता हूं कि सबसे छोटी प्राणी भी बड़ी मदद कर सकती है। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है, कोई भी कृपा का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे छोटा दोस्त भी
सबसे मूल्यवान साबित हो सकता है। Like, share, subscribe, and follow for more. Enjoy!